खेत के बराबर में जेठानी का खेत बोते थे, वो लोग जाटव थे। उनसे बोल जाती थी, वो लड़का अच्छा था बेचारा, उसकी बहन भी, तो वो चाची चाची करके मुझसे बोल जाते थे। तो मैंने आइडिया लगा रखा था कि मतलब इनको मैं अपनी ज़मीन दूँगी, और मेरे घर वालों को इस चीज़ का पता चल गया। और जिसे मैंने अपने तहेर को ज़मीन दे रखी थी, एक साइड वाली जो 3-4 बीघे का चक है वो दे रखा था, तो उसको भी भनक लग गई। तो इन्होंने, मेरे जेठ ऊठ ने क्या प्रोग्राम बनवाया कि सब इसे तंग करो, इस पे इल्ज़ाम लगाओ, इसे भगाओ। तो मेरे पापा को बुलाया, मेरे पापा के कानों में मेरे खिलाफ़ लाछन लगाए। मुझे तो इस बात की भनक ही नहीं थी। भाई मैं तो सीधी सिंपल थी, मैं तो सिर्फ सबसे बोलती थी, हँसती बोलती थी, और आज मैं किसी से नहीं बोलती, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती इसलिए। तो पता है, तो इसने उससे मतलब ये भी खड़ा, तो क्या कहता वो मेरा जेठ का लड़का तहेर का जेठोता के, वो तेरे ज़्यादा पर निकल रहे हैं, ज़्यादा खेतों में जाती, मैं धान लगाए, मैंने सारे धान बोए, धान न लाने जाती थी, तेरे बड़े पर निकल रहे हैं, और जितने पर निकल रहे हैं ना सब काट दूंगा। ये मत सोचिए कि तेरा आदमी कुछ कर लेगा मेरा, और काट के ना तेरे घोंटे और तेरी गर्दन उसमें दाबी आऊँगा, नदी में, हमारे खेतों की साइड में नदी थी, उसमें नदी में करी आऊँगा। मुझे ऐसे ऐसे धमकी दी, मैं रो रही। तो मैंने कहा कंडे नहीं है, गैस नहीं, किस चीज़ में खाना। तो कह रहा तेरे घर में गैस नहीं है, जेठोत था वो मेरा, तो तड़ाक बोल रहा था कंडे नहीं है, मुझसे कह, मैं कंडे ला के दूँगा, और वो करेगी तो हमें करेगी, ऐसे कह रहा करेगी तो हमें करेगी, कहाँ जाएगी। और मेरा आदमी खड़ा खड़ा सुन रहा, मैं उसके मुंह को देख रही हूँ कि मेरे घोटे काटने की बात कर रहा, और इतनी बड़ी बात कर रहा कि करेगी तो हम मर गए कि हमें करेगी, मतलब क्यों जाएगी। ऐसे ऐसे करके मैंने कहा क्या हो गया। उस लड़के ने मुझे बताया फिर एक दिन कि चाची तुम्हें नहीं पता, मुझे भी धमकी दी उसने, संजय ने कहा कि अगर तू हमारे निगम के बच्चों के पास में दिख भी गया ना गलती से भी, तो तेरे घोटे काट देंगे, तेरा पता नहीं देंगे, तू कहाँ गया। मैंने कहा उसका नाम अर्पण था। मैंने कहा भाई देख, तेरा मेरा कोई ऐसा तो है नहीं। मैंने कहा देख, मैं सिर्फ किस चीज़ में जुड़ी थी, कि एनजीओ में जुड़ी थी, जो 12 महिला होती हैं, तो वो बैंक में काम करता था लड़का। तो उसने कहा चाची आप एक ग्रुप बना लो, तो मैंने ग्रुप बना लिया था, मैंने घर वालों को शामिल कर दिया, जिसमें कि महीने के 50 रुपये देने होते थे। तो उसमें जो है ओनर मैं बनी थी, तो हम 3 लेडीज़ें जो थे मेन थे। तो भाई मैंने कोई बुरा तो नहीं किया, तो वो इस सिलसिले में हमारे घर बस आने जाने लगा था। तो उसने मुझसे कहा था, उसका भाई प्रधान रह चुका था या था उस टाइम पे, मुझे इतना ध्यान नहीं है, कि तुम्हारे यहाँ पे क्या कहते हैं सरकारी नल लगवा देंगे, तुम एप्लीकेशन भर देना। तो वो एप्लीकेशन वगैरह भरने के लिए आता, तो मेरी जेठानी बोली वो हमारी ज़मीन में लगवाना। तो मैंने कहा हमारा फ्रंट पे आ रहा, आगे हमारे में लग जाने दो, खाली भी पड़ा है, अंदर नहीं लगा सकते, अंदर वैसे भी। तो इतनी बात पे उन्हें ये लग गया कि इसने फार्म भर लिया है, ये तो वो बन गई, अब पैसे आने लगेंगे। मतलब वो किसी भी हाल में मुझे या मेरे आदमी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखती थी। उन्हें ये पता था ये तो बेवकूफ़ है, जैसे हम कहेंगे वैसे ये करेगा, और ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रही, इसे भी हम ऐसे ही रहेंगे जैसे हम खुद पलीत है ना, दो रोटी से कपड़ों से परेशान है, इसी तरीके से ये भी परेशान रहेगी ज़िंदगी भर तक। तो ऐसे उन लोगों के विचार थे, और उन्होंने वही किया। तो फिर क्या हुआ, तो भैया मैंने कहा भाई तू मत आना, कोई बात ना, तू अपने घर रह। तो कोई बात नहीं, बात थी नहीं तो बात ख़त्म हो गई। तो क्या कहते हैं, जब लड़ाई वड़ाई हुई तो हमारे गांव के प्रधान ने कहा वहाँ के ने आके कि भाई मैं भी देख रहा हूँ कितनी मेहनत करती है, शहर में रही है इसने। फिर मैंने 2 जो कमरे बनाए थे मिस्त्री साहब कि हम भी देख रहे हैं, इसने खेती भी करी है, इसने घर भी करा, इतनी उम्र की लड़की भी नहीं है, बच्चा भी पाल रही है, मज़दूरों के साथ काम भी कर रही है, और क्या करे ये, तुम लोग इसे रहने नहीं दे रहे हो। मेरे जेठ हैं एक, उन्होंने खुद ने कहा मेरे से कि बेटा ये है नीच, इनसे पार नहीं बसा सकती, अगर तुझे जीना है ना तो तू काशीपुर में ही रहती रहे अपने इसे निगम को लेके। ये इनके कहने में चल रहा, और क्या कहते हैं थोड़ा बहुत तेरे कहने में वहाँ रहता भी है, और ये इनके बीच में फंस गया ना तो ये रिश्ता तोड़वा के ही मानेंगी। और आज भाई साहब आपकी बात ना बिल्कुल सच हुई, मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो तुमने ये बात मुझे समझाई थी ना खेत पे, तो ये बात बिल्कुल सही बैठी है आज। मेरी जेठानी ने भी ये बात मेरे से कही हुई थी, और जो लोग मेरे फेवर में रहते हैं ना वो मुझे बताते भी हैं, और जब वो बताते हैं ना तो ये कुत्ता जाके लड़ता है, उनसे लड़ता है उन लोगों से। कोई बात नहीं, मैं तो किसी से बात नहीं करूँगी, तू भी धक्के ही खाएगा, मैं तो धक्के नहीं खाऊँगी। देख मेरा तो भगवान अच्छा है,
मैंने तो बुरा किया नहीं, तेरे साथ में भी बुरा नहीं किया मैंने। तो तुझे छोड़ा है तो तेरे अमालों पे छोड़ा है, और अब मैं तेरे साथ रहूँगी नहीं। तू सोच रहा हो मुझे लोगों से धमकी दिवा कर डरा लेगा, तू सोच रहा हो मुझे मरवा देगा, तो इतना दम तो तेरे अंदर नहीं है, और तू ना गलत आदमी के फंडे में पड़ रहा है। मैं इतनी बात तुझे भी बता रही हूँ वीडियो के माध्यम से। तू जिन लोगों के कहने में चल रहा है ना, वो तुझे कंगाल कर देंगे, रोड पे ला के छोड़ देंगे। मैंने तो तुझे छोड़ ही दिया है, आगे को रहना है तो सही से रह ले, ज़िंदगी जीनी है तो इस तरीके की बातें करी उन लोगों ने। मेरे से कहता तूने मुझे कैंची नहीं दी, पर्स दुबका दुबका के रखता था। बताओ, पर्स दुबका के रखता था। भाई मैं किससे मांगने जाऊँ पैसे, तो पर्स दुबका के रख रहा है। ये कह देता है कि मोहित आ गया जब से तेरी ज़िंदगी में, जब से तू बदल गई, तूने मुझे प्यार करना छोड़ दिया, तू मुझ पे ध्यान नहीं देती थी, तूने सारा कुछ मोहित पे लुटा दिया, तूने मुझ पे से ध्यान हटा लिया, तेरी मार पिटाई पे से ध्यान हटा लिया, तो मैंने गलत किया है? तेरे अत्याचार, तेरे घर वालों के सहने बंद कर दिए तो मैंने गलत किया? भरी भरी खेती गन्ने की, बताओ 1-1 2-2 लाख रुपए मिलते, 10 बीघे ज़मीन में कितना गन्ना होता। तूने भरी भरी पली पलाई 6-6 महीने की ईख है उनको दे दी। क्या मेरा अधिकार नहीं था उस ज़मीन पे? क्या मेरा हक नहीं था? कहती हूँ तो कहता मैंने बेच दी क्या, मैंने बेच दी क्या, मैंने दे दी क्या, मैं कमा रही हूँ क्या? ऐसे कमाने में आग लगे जो हमें सुख ना दे सके, ऐसी ज़मीन में आग लगे जो लोग बरत रहे हों। मैं जिस घर में सुख नहीं, शांति नहीं, प्यार से बैठ के कभी 2 बातें की हैं तूने मुझसे? कभी डिस्कस किया है किसी भी बारे में? इस पूरे घर के विंडो, चौखट, सरिया, सीमेंट ला ला के मैंने घर बनाया। कौन औरत जा रही है जौन सी छत्ती से आज बात मिलाती हैं ना मोहल्ले की, कुछ औरतें दादी अम्मा बनती हैं, मेरी वीडियो देख रही हो तो पता चल गया होगा किन्हें कह रही हूँ। खस्मों की कमाई खाती हैं, घर में बैठ बैठ के मैंने मेहनत की है और आज भी करती हूँ। पार्लर पे बैठती हूँ, लोगों के घर होम सर्विस देने के लिए जाती हूँ, सारा काम करती हूँ, तब जाके 20-30 हज़ार रुपये महीने के उठाती हूँ ताकि अपनी घर गृहस्थी चला सकूँ, आगे को कुछ कर सकूँ। धूप देखती हूँ ना, ठंड देखती हूँ, हर टाइम सवार रहती हूँ अपनी स्कूटरी पे। मेहनत नहीं दिखती मेरी? यार दिखता है तुम्हें सबको? उसे भी यार दिखता है, उसने भी एक मोटिव बना लिया है बस यार यार करके। एक बार ईंटें लेने भेज दिया, 2000 ईंटें लेके आए ना, 1500 के ख़राब हो रहे थे, पैसे दिए तो पैसे रास्ते में खोई आया बेवकूफ़, इतना तो दिमाग है उसके अंदर। एक बार बाइक ली तो बाइक लेके जाती थी ना, नंदोई की बाइक ले जाते थे कभी कभी, तो घंटे देता था, मुझसे कहलवाता था। बहन भी तुम कह दो तुम्हारे नंदोई हैं, तुम कह दो। तो मैंने कहा अच्छा मैं ही कह देती हूँ। तो क्या कहते हैं, कहती थी जीजा जी दे दो, ठीक है ले जा चाबी, ऐसे देता था जैसे कि बड़ा भारी एहसान कर रहा। ऊपर से वो आदमी तो कहते हैं, मैं नहीं कह रही मुझे डांट देंगे, इतना वो बनता था जैसे कितना सदाचारी हो, और वो हमेशा डांटता रहता है, थप्पड़ मार देता, तू तड़ाक बोलता है सलजो को भी। और मेरी मुझसे वाली बड़ी वाली जो जिठानी ना, उसकी भी नहीं बनती किसी से, उसे भी बहुत पिटवाते हैं ये लोग, बहुत पिटवाते हैं, बहुत मारता। उसकी भी 2 बार टांग टूट गई, मारता है ना तो उसकी टांग टूट गई, पड़ा है वो खाट पे, 2 बार टूट गई, 1 बार छोड़। तो फिर मैंने इसे स्कूटी लेके दी, मेरे पास कंठी थी और पायल थी, जाने क्या था। तो मतलब मैंने 8,000 रुपये का सामान रखा, कुंडल थे यहाँ, 8,000 रुपये का रखा, 10,000 रुपये मैंने अपनी जेठ से ले लिए थे। तो उसने पेड़ काट के वो पैसे पेड़ कटते ही दूसरे तीसरे दिन उन्होंने ले लिए, कोई बात नहीं, चलो वो तो हमें देने भी थे। तो इसका फंड आने वाला था, मेरे नंदोई बोला नहीं जब हमने गाड़ी ले ली, बोला नहीं, और गाड़ी देखने नहीं आया। प्लेटिना ली थी उस टाइम, किस्तों पे ली थी, 2300 रुपये महीने की किस्त जाती नहीं। मैंने कि चलो गाड़ी हो जाएगी तुम पे। जा नहीं रहा था, घबरा रहा था, डर रहा था। एक औरत होकर मैं उससे बाइक निकलवाने लेके गई, जबकि मैं 8th क्लास पास थी जब मेरी शादी हुई। मैंने इंटरव्यू ये सब शादी के बाद किए। तो फिर गई लेके, कभी भी कोई ऐसी जगह नहीं देखी थी। ठाकुर द्वारे भी मैं शादी से पहले आई नहीं थी, कभी आई भी होंगी दवाई ववाई लेने, तो इतना ध्यान भी नहीं है मुझे। लेकिन मेरे अंदर तेजपन पहले से ही रहा है, कुछ करने का जज्बा ना पहले से ही रहा है। ऐसे नहीं कि किसी के आगे झुक जाओ या रोना गाना। अगर मेरे घर में सब्ज़ी नहीं है ना तो मैं चटनी से खा लूँगी, और चटनी भी नहीं तो मैं भूखी सो जाऊँगी, उनमें की हूँ मैं। लेकिन किसी के यहाँ मांगना पसंद नहीं मुझे पहले से। वैसे ही मैं चाहती थी कि मुझे पति भी मिले यार, लेकिन वो तो मुझे मंगाने खाने पर उतावला था, कति बताओ। तो मैं कैसे
बर्दाश्त कर लेती ये सब चीज़ें। मैंने चीज़ बनाई तो मेरी सास क्या कहती जाके कि वो वैसे उसके पास पैसे नहीं थे, देखो जितने भी पैसे होंगे ना मिले होंगे सैलरी के, उसने दारू पिलाने में निकाल दिए, दारू पिलाने पीने में निकाल दिए। मीठा खवारा लोगों को, दारू पिवारा पूरे गाँव को, बताओ। बाइक ले ली तो हैं। और फिर क्या कहते हैं, फ़ंड आया, फ़ंड के पैसे मैंने किसे दे दिए बेवकूफ़ ने, वो पैसे ही नहीं दे दिया। 6-7 महीने हो गए, साल भर घूमी आया, पैसे ही नहीं दे रहा। मैंने कहा किसे फार्म भरवा दिया जो पैसे न दे रहा, मुझे लेके चल मन की, मैं भरवा के लाऊंगी, मैं लड़ूंगी। मैं जाके वहाँ उसके घर के आगे काशीपुर में किसी कॉलोनी में रहता है वो, अपना घर है उसका बहुत बड़ा। मैंने जाकर जब उसकी माँ बहन की गाली दी ना तो निकल के आया वो घर में सर, उसने सोया को इसे बुला के इसके फ़ंड के पैसे इसके अकाउंट में डलवा दिए। 35,000 जने 36,000 रुपये आए थे। तभी स्कूटरी हमने फ़ाइनल भी करवाई। जना उनका हमने कुछ किया था क्योंकि हमने किस्तों पे स्कूटी निकाली थी, तो हमने कुछ कर लिया होगा शायद। और लिंटर डाला मैंने, पता बरामदे का बजट नहीं बना तो 24-24 फीटे 2 कमरे पे लिंटर डाला लोगों से पैसे ले लेके। तो तब भी उसने बड़े वाले ने 70 जने 50,000 रुपये दिए, 20,000 रुपये उस पर फिर भी रह गए, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसने सारे पैसों के। तो इसने क्या काम करा, एक ट्रक रेता आया था तो कम से कम जो लिंटर में लगा था थोड़ा सा ही लगा था। बजरी थी एक टलारी रेता था, सरिया सीमेंट जितना बचा था ना, मैंने अपने सिर पे गर्मी भर आगे से ढो के मैंने कमरे में रखे। बजरी कट्टों में भर भर के मैंने दवाई, आप सोच सकते हो एक टलारी बजरी एक सिर पे को उतरी एक जान पे, कितनी मुश्किल काम रहा होगा ना। तो मेरा जेठ क्या कहता था, करेगी ना इसका काम ना। कम्बा खत गया और मेरे जेठ ने मकान बनाया, सारा रेत उन्हें पीछे वालों को दिया, लैट्रिन बाथरूम किचन बनवा दिए उनके। तेरा नाश हो, दिल रोक रहा था मेरा, मैं जाग रही थी तो सब चीज़ मुझे गायब मिली। तो क्या कहता, वो दे दिए मैंने, प्राशन नब्बा के दे दिए मैंने। कम्बा खत तुझे देने थे तो मेरे सिर पे क्यों उतरवाया था। बरामदा डालती मैं और 1 महीने बाद सरिया ला के बरामदा डलता, सरिया और सीमेंट ला के बरामदा डलता, तूने उठवा दी। आज घर के रोवे तक के चौके निकाल लेते थे वो लोग जब मैं जाती थी। तो ताला मैं अपने घर में लगा के, मेरे घर में ताला तक तोड़ दिया। मतलब साजे के घर में तो तोड़ा ही तोड़ा था, मेरे घर में मेरी जिठानी ने ताला तोड़ दिया। लैट्रिन में ताला लगा के सरकारी लैट्रिन बनी, उसका ताला तोड़वा लिया। जब मैंने कही ना तो मेरे आदमी ने मुझे मारा वहाँ पे, कह रहा तू कौन होती है, किवाड़ी तोड़ दिया। दूसरी बार गई ताला लगा के तो किवाड़ी तोड़ दिया। कम्बा खत ने, कह रही तू ताला लगाएगी, तुझ में इतनी हिम्मत है तू ताला लगवा लेगी, बताओ। खुलेआम ये बोल रही, मेरे मुंह पे बोलती, तुझ में हिम्मत है तू ताला लगवा लेगी, तुझ में हिम्मत है तो लगा ले जा, हम खुलवाएंगे। तुरंत बोलती। तो भैया आदमी किसका, फिर ये भी बता दे। मैं तो ताला अब भी नहीं लगा सकती, मैं ताला फिर भी नहीं लगा सकती। तो मैंने क्या गांड मराई मिस्त्रियों के साथ में काम करके, तू कर लेती। तूने वाड़े क्यों करे थे जब तुझे इतने प्यारे थे देवर, जो कि तुझे तेरे कहने में ही चलेंगे। तो कहो तो प्रचार करती हैं, हमें ऐसे कह रही हैं, हमें वैसे कह रही हैं, हमें ये कह रही हैं, हमें वो कहने वाले काम क्यों करती हो। जेठानी तो और भी हैं, उन्हें ना कहती मैं, नन तो एक और हैगी, उसे ना कहती मैं, तुझे क्यों कहती हूँ, ये भी तो मुझे बात बता दे। ब्लॉग देख के ना आग लग गई होगी। एक वीडियो डाली थी मैंने, एक वीडियो में बोले तो क्या करता, सब पता है हमें क्या आग उगल रही है, तू नीच है, तू दरिंदगी फैला रही है, गंदगी फैला रही है, तेरे जैसे लोग मरते नहीं हैं, तुम्हें मौत नहीं आती है, ये है वो, इस तरीके से बोल रहे हैं। मैंने कि तुझे आवे मौत, तू मर जा, मुझे क्यों आएगी मौत, तू मर जा, तू तो अच्छे कर्म कर रहा है, तू मर जल्दी, तुझे मुक्ति मिल जाएगी। अच्छे आदमी को ज़िंदगी की ज़रूरत थोड़ी हो, मुक्ति की मोक्ष की ज़रूरत हो वह। तो भैया इस तरीके से है। और अब लोगों से कह रहा मैं ज़मीन बेच रहा हूँ, तो बेच दे, शौक से बेच दे। तेरा लड़का ना रखूँगा, तेरा बाप भी रखेगा, तो क्यों ना रखेगा। तो इस तरीके से ड्रामे दिखा रहा है और मुझे डराने की धमकाने की कोशिश करवा रहा है कि मैं डर जाऊँ, मैं वो हो जाऊँ, तो हवाई हवा छोड़ दे वो। मैं डरने वालों में से ना हूँ, मरूंगी भी तो 2-4 को मार के मरूंगी, ऐसे नहीं मरूंगी। मेरी जितनी भी वीडियो देख रहे हो ना, इसे वायरल करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जितने भी तुम्हारे रिश्तेदारों रिलेटिव हो सब में शेयर करो मेरी वीडियो को, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सके और मेरी नेटवर्किंग बढ़ सके। मैं ओपनली किसी का भी नाम नहीं लिया है,
और लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो लूँगी भी और सब कुछ करूँगी भी। लेकिन मैं नहीं चाहती मैं कुछ भी करूँ, मामला ख़त्म हो जाए, बहुत राज़ी से हो जाए, बहुत अच्छी बात है। मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसी लालची औरत नहीं हूँ। मेरी जगह कोई और औरत होती तो जेठ, जेठानी, नंद, जेठोर सबको फँसवा देती, सबके नाम लिखवा देती। मैंने फिर भी मेहर करी, मेरी तो केस में भी फ़ाइल चल रही है, आज ही जाऊँ तो आज ही ओपन हो जाएगी वो। लेकिन मैंने सिर्फ़ इसके लिए ही वो कर दिया। मैंने कहा ये पागल है, गँवार है, इसका है कोई नहीं। खुद भी कहता है मेरा कोई नहीं है, कभी-कभी रोता भी है मेरे आगे, मेरा कोई नहीं है, भैया-भाभी तो अलग करना चाह रहे हैं। जब तुझे इतना पता है तेरे भैया-भाभी अलग करना चाह रहे हैं, तू मुझसे खुद से कह रिहा है कि शीतल कोई नहीं है, मेरा पैसा खा रहे हैं, मेरा पैसा खा रहे हैं, मेरा पैसा खा रहे हैं, कोई रोटी नहीं देगा मुझे, कोई नहीं देगा मुझे, मैं पागल हूँ क्या? मैं अपने बीवी बच्चों को नहीं समझूँगा। तो तू पागल ना है तो तू उनका साथ क्यों दे रिहा है? छोड़ क्यों नहीं देता उनका साथ? तुझे अपनी बच्चा ना दिख रहा अपना, मैं तो दिख नहीं रही, अपना बच्चा तो दिख ही रहा है। आग तो लग जाएगी अब वीडियो देख के। मैंने तो सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ रखा है, मैंने किसी इंसान पे कुछ नहीं छोड़ रखा है, ना ही मैं किसी पे भरोसा करती हूँ। अपनी लाइफ में मैं किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं करती हूँ कि कोई भी हमारी ज़िंदगी को वो पार उतार सकता है या हमें कोई कमा के खवा सकता है। मैं सिर्फ़ खुद पे भरोसा करती हूँ और मुझे ज़िंदगी के ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए। कबीरा जी कह गए हैं, बड़े ना बोलिए बोल। तो बड़े टुकड़े खा लियो लेकिन बड़े बोल मत बोलियो। लेकिन ऊपर वाले ने चाही तो सब कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ होगा और अपने दम पे होगा। औरतें आदमी का करा हुआ खाती हैं, घर में बैठ के ज़बान चलाती हैं, अच्छी बात है, खवाना भी चाहिए, एक आदमी का फ़र्ज़ भी है। आदमी की कमाई नहीं खाएंगी तो फिर किसकी खाएंगी? लेकिन मैं खुद के दम पे बहुत कुछ कर लूँगी। बस भगवान मेरी शरीर को ठीक ठाक रखे, मेरे बेटे की लंबी उम्र करे। मुझे तो डर है कहीं मेरे लड़के को भी जहर वहर दे के ना मार दें, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लड़के को भी कुछ करवा धरवा दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कुछ पता नहीं भैया। मुझे तो लगता है उन सबको भी सब कुछ मेरे आदमी को तो पक्का कुछ करवा रखा है। जो वो कहते हैं कि यहाँ मूत दे तो यहीं मूतता है वो कहते हैं यहाँ हगले तो वहीं हगता है। अगर नहीं करवा रखा तो भैया तू जाने, तेरा काम है। मेरे से तो फ़िलहाल किसी को भी पंगा लेने की ज़रूरत नहीं, वरना मैं अच्छे से नंगा भी करना जानती हूँ। फिर मैं करूँगी भी अच्छे से ही नंगा, छोड़ूँगी नहीं। जब मेरी उतरेगी तो मैं ढकी हुई किसी की भी नहीं रहने दूँगी फिर। तो अच्छा इसी में है, अपने घर में रहो, अपने बच्चों में रहो, करते रहो, खाते रहो और मेरी लाइफ में दखल अंदाज मत दो, बिल्कुल मत दो। और रही बात निगम की, तो वो इस बात को मुझसे कहता है कि मेरे पैसे खा रहे हैं, मेरी कमाई खा रहे हैं। कितनी बार कह चुका, मेरे दूसरे वाले फ़ोन ठीक होने गया, उसमें मेरे में रिकॉर्डिंग तक है निगम की, रोते हुए तक रिकॉर्डिंग है कि मेरा पैसा खा रहे हैं, मेरी ज़मीन बिकवाना चाह रहे हैं। और जो शिवम की गर्लफ्रेंड है प्रिया, उस तक ने मुझसे कहा कि मामा कह रहे हैं कि क्या कहते हैं मेरी ज़मीन बिकवाना चाह रहे हैं। प्रिया देख ले, आज मेरे भैया भाभी मेरा घर तुड़वा दिया है, अलग करवा दिया है, पर मैं इनकी नहीं सुनूं तो उससे मेरा रिश्ता ख़त्म होने के लिए तैयार है, उसकी सुनूं तो उनसे मेरा रिश्ता ख़त्म होने के लिए तैयार है। मैं किसी से रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहता। अगर तू किसी से रिश्ता नहीं ख़त्म कर सकता दोनों में से तो एक ना एक का साथ तो छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ सकता है तो जैसे है वैसे ही रहो, खुद भी आज़ाद रहो और मुझे भी रहने दो। वैसे भी अब इतनी बात बिगड़ चुकी है, कुछ समझने की गुंजाइश मुझे तो लगती नहीं। और तीसरे इंसान को अगर तुम हमारे बीच में डालोगे तो अगर कोई बात कभी बन भी गई 1-2 साल में तो वो भी नहीं बनेगी। कहने का मतलब ये है, तीसरा चाहे वो भाई हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई वो पड़ोसी हो, कोई भी हो, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है और बेवकूफ़ के लिए कितनी बात कहते रहो, कोई फ़ायदा नहीं। और रही बात मोहित की, तो मोहित को टारगेट बनाना बंद करो। जितनी गलतियां, जितनी कमियां तुमने मेरे साथ में की हैं उन्हें दोहराओ, याद करो, एकांत में बैठो और सोचो और समझो कि हाँ मैं भी कहीं ना कहीं गलत था और हूँ।
अगर मुझे रखना होता तो दारू छोड़ते, मुझे रखना होता ड्रिंक छोड़ते, मुझे रखना होता मेरे पास आते, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास आते, मुझसे कहते शीतल चल अपने घर चल रहे हैं, जैसे तू कहेगी वैसा होगा और जैसे मैं कहूँगा वैसे तू करिए, जैसे तू कहेगी वैसे मैं करूँगा। आराम से रहेंगे, जैसे रहेंगे। हमारा एक बेटा है, कोई किसी का नहीं होता है। इस बात को जब कहते हो तो मानना भी सीखो, फॉलो करना सीखो इस चीज़ को कि कोई किसी का नहीं होता है। जब इतनी बड़ी बात को पता है तो दिमाग में बात तो होनी चाहिए। तो मुझसे कहते, किसी को हमारे बीच में लाने की क्या ज़रूरत थी? जिसने जैसे कह दिया वैसे ही करते चले गए। कल को कोई कहेगा कि क्या कहते ज़मीन बेच दे या मेरे नाम में ज़मीन कर दे, तो तुम ज़मीन कर दोगे, उसके गुलाम बन जाओगे। 2 घूंट दारू पिवा के कोई तुमसे अपने काम करवाने लगे तो तुम उसके काम करने लगोगे, ताकि कल को वो जब तक करोगे उसका काम करते रहोगे, फिर वो तुम्हें मरवा देगा। बहुत लोग फ़ायदा उठाने वाले पड़े हैं दुनिया के अंदर। किसी से मिलनसार बन के रहो, दोस्ती करो, प्यार करो, लेकिन एक हद तक करो। किसी पे भी इतना भरोसा, इतना ट्रस्ट मत करो जितना तुम कर रहे हो तो करो। अब मेरा तो कोई मतलब रहा ही नहीं तुम्हारी लाइफ से यार। शक्ल देख देख के भी ऐसा लगता है कि क्या था क्या हो गया इंसान, पर सुधरने के लिए तैयार नहीं है। किसी का तो दिल जीतता है इंसान। मुझे गलत साबित कर दिया तुमने सब में, चलो सही है, अच्छी बात है। किसी का तो होते, किसी की नज़र में तो अच्छे होते, किसी रिश्तेदार की नज़र में कोई ये तो कहता है नुका हाँ फलाने का दामाद यार अच्छा है, उसकी लड़की गलत है उसने छोड़ दिया। किसी की नज़र में तो आदमी अच्छा बने ना, किसी की नज़र में तो बन ही सकते हो। भैया भाभी की नज़र में तो बढ़िया रहोगे, जो ज़मीन खवा रहे हो तुम उन्हें तो बढ़िया, वो तो चाह रहे हैं जिस काम को, तो उनकी नज़र में बढ़िया होने से तुम्हारी घर गृहस्थी चल जाएगी। लॉकडाउन में 500 रुपये दे के 2.5 महीने के लिए छोड़ के चला गया, बटाई पे ज़मीन दे रखी, भले आदमी ने उसे भावच को उसके साथ गेहूँ जाके कटवा दिया। बताओ भला आदमी। अभी जब तूने बटाई पे ज़मीन दे रखी तो तू को गौड़ा मनमान जा रहा है वहाँ, ये तो बता। बटाई पे देकर कौन खेती कर रहा है जाके? ये बातें कह दो तो बुरी लगती हैं। छोले फूटेंगे, छोले अब बहुत लोगों के फुहारे फूटेंगे, फूटते रहो, जाओ कद्दू कर लो मेरा जिससे होगा।